तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। भाई मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ ऑफिस के लिए। मेरी शर्ट, जीन्स और शूज़ डालिए। तो भाई मम्मा आज थका हुआ लग रहा था तो इसलिए मैं जिम नहीं किया। अब कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा, ठीक है, थोड़ा रेस्ट करके। और भाई आज हमें जाना है गुड़गांव, जो हेड ऑफिस है वहाँ पे। तो जीजू है, उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ दीदी के घर सीधा, वहाँ से जीजू के साथ। ये रहा मेरा लंच, पैदल यात्रा। हाँ चलो मैं बैग अपनी बाइक बाहर निकाल के जा रहा हूँ, ठीक है, फिर पापा को दिक्कत होती है निकालने में। चलो ठीक है, मिलते हैं। तो गाइस निकल गए थे ऑफिस के लिए। इधर मैं हूँ, मेरी जीजू। हेलो। तो भाई गाड़ी हमने निकाल दी थी, अब हम जा रहे हैं। पहले हवा भराएंगे, फिर निकलेंगे ऑफिस के लिए। कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली? 1.5 घंटा लग जाएगा भाई। 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा। अगर वैसे हम 10 बजे के बाद निकले कभी तो वो फिर कम टाइम लगेगा। 40 मिनट रात को ना? नहीं मतलब जैसे सुबह भी 10 बजे, 10 साढ़े 10 के बाद, तब में 1.5 घंटा लगेगा। और सुबह अगर 9 बजे 8:30 बजे निकलोगे, हाँ तब 1 घंटा लगेगा। अच्छा, मतलब जो मेन जाम होता है वही 9:30 से 10 के बीच वाला होता है। तो ऐसे देखते हैं जब जाएंगे तो गाइस मैं घर आया था और भाई मेरा आ चुका है इधर। ज़ारा का पैकेजिंग आ चुकी है। तो काकू कर रहा है गाइस अनबॉक्सिंग, जो मैंने ज़ारा से पार्सल मंगाया है उसका। आराम से करो, हो रही है। ऐसे नहीं, दिखाओ, ऐसे पकड़ो, ऐसे फोन पकड़ो, ब्लॉगिंग करो, बोलो गाइस को कुछ। गाइस ये देखो अभी भाई खोल रहा है। तो गाइस इसे खोलना समझ नहीं आ रहा था, तो खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखो, अब दिखाओ, ये ले खोल दिया, अब दिखाओ। ओहो क्या कलर आया है। तो गाइस ये देखो, मतलब ये ना डार्क है ना लाइट है, एकदम बीच के ब्लू का कलर आया है भाई। और जीन्स आई है ज़ारा की, कारपेंटर जीन्स, कारपेंटर स्टाइल जीन्स बोलते हैं भाई से। सही लग रही है? कारपेंटर लोग पहनते हैं। हाँ कारपेंटर लोग पहनते हैं। चलो अब मैं डाल के देखूंगा, ठीक है। बहुत तेज वाली धूप बनती है ना। तो अभी बस भी नहीं आई है, धूप भी बड़े तेज है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो देख रही कौन है, मैं भी देख रही कौन है। ये भी अपनी फोटो देख रही है मोबाइल के अंदर, कौन है ये, कौन आ गया। आपको धूप दिखाता हूँ कितनी सही। गाइस क्या धूप निकली हुई है पेड़ों के ऊपर, बिल्कुल आसमान साफ है। कि काकू जा चुका है स्कूल और सार्थक जा चुका है ऑफिस, दोनों जने जा चुके हैं। बाहर के मौसम का क्या हाल चाल है भाई? मौसम ठीक है बाहर का, हवा चल रही है बढ़िया सी, एकदम मस्त वाली हवा चल रही है। बस अब नाश्ता करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर मिलते हैं। हम लेकर आया था, बहुत मीठे थे, बहुत ज़्यादा मीठे थे। भगवान जी को भोग लगा दिया फ्रूट का, और नाश्ते का पराठे का भोग लगा दिया भगवान जी को। और मैंने अपने लिए बनाया था अचारी पराठा, लच्छे वाला, और किसी दिन दिखाऊंगा मैं आपको यार। अभी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना था, मगर टेस्ट बड़ा अच्छा था। पराठा तो ये पराठा ही है। और डॉली बस पूजा की तैयारी कर रही है, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। अब जा रहा हूँ मैं शॉप पर। पहले 2-3 काम है। एक ड्रेस लेकर आया था निक्की के लिए, और वो ड्रेस का साइज़ बड़ा था लड्डू गोपाल जी का, शायद राधा रानी थी या लड्डू गोपाल जी का। डॉली लेकर आई थी ड्रेस, उस शॉप पर जाना है और वहाँ से ड्रेस चेंज करा के आनी है। उसके बाद रास्ते में हैं, फिर मैं जाऊँगा अपनी शॉप पर। बस मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, देखते हैं डॉली भी आएगी बाहर तो फिर मिलते हैं आपसे। अभी पूजा करके आफ्टरनून अभी नहीं हुआ, गुड मॉर्निंग चल रहा है। अभी तो टाइम कितना हुआ है? अभी 11 बजे हैं अभी। और मैं शॉप पर बहुत जल्दी आ गया था आज वैसे, और हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर आए थे। अभी दुकान खोल ही रहा था मैं, बाहर खड़े हुए थे, तो वो आए हुए थे होशियारपुर से। तो कह रहे थे भैया मैं आपसे मिल के ही जाना था, तिलक नगर आए हुए थे, तो यहाँ पे शॉप ढूंढ रहे थे। फिर पूछा 3-4 लोगों से गीता भवन मंदिर कहाँ पर है, तो फिर जस्ट पता लगा कि उसके सामने शॉप है आपकी, वहाँ से मिलकर फिर गए हैं। वो भी थोड़ी देर हुई है, और चाय वगैरह पी थी। देखो कई लोग आना चाहते हैं कैमरे में, कई लोग नहीं आना चाहते, तो इसलिए मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं लिया उनका। आराम से आए, बैठे, थोड़ी देर बातें की, और बस उसके बाद वो बस यही कह रहे कि चलो आप इसी बहाने आप वृंदावन के हमें दर्शन करा दिए थे, और बाकी बस गणपति जी आएंगे सारे, मतलब जितना भी टाइम होगा, और हम उनके दर्शन करेंगे रोज़ दर्शन दिखाना उनके। अपने कहा ठीक है मैं रोज़ ब्लॉग दिखाऊंगा जी जब पप्पा आएंगे हमारे। यार आते भाई बारिश शुरू हुई है रास्ते के अंदर, मैंने काकू बोल ही रहा था। हाँ जी
काकू को बोल रहा था मैंने कहा जैसे में हम घर पहुँचेंगे ना वैसे ही बारिश हो रही है। जैसे हल्का हल्का, हाँ ड्रेसेस ले आया हूँ, आप खोल के देख लो। हल्का हल्का हम भीग गए हैं बिल्कुल। ये तो चेंज करा के लाया हूँ। तो गाइस ये देखो, ये निक्की के लिए गड्डू गोपाल जी की ड्रेस एक और ये बनी ये 2 बनी है ना। उनके साइज़ दे देते ना, साइज़ के हिसाब से आ गए हैं ड्रेसेस वगैरह। ये एक बड़ा एक छोटा। हाँ बेटा, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रहता है यार, थोड़े का फ़र्क रहता है। तो गाइस बस अभी थोड़ी देर में मिलते हैं भाई, बाहर हो रही है बारिश। के पकोड़े 3 पकोड़े बचा दिए, ये 3 पकोड़े भी खा लेते, ये कि बचा के कितना रहम काहे किया। ज्यादा आलू खाने से शुगर हो गया इसलिए रख दिया, मैंने लिमिट के हिसाब से खा लिया। अब ब्रेकफास्ट के अंदर दवाई भी खा लो आफ्टरनून की, आफ्टरनून में ब्रेकफास्ट की दवाई खा लो। ब्रेकफास्ट की, लंच की, डिनर की सारी दवाइयाँ। सार्थक को कॉल किया था, खाना खाना खा लिया था उसने, तो खाना खाता था। बारिश हो रही है यहाँ पर भी, बहुत तेज बारिश हो रही है। यहाँ पे भी तो बारिश होके हटी है अभी। अब बारिश वाला ही मौसम रहेगा अब सारे टाइम तक, बारिश वाला मौसम रहेगा। बस किचन के अंदर आ गया, देख रहे हैं भैया किचन में क्या बना है। किचन में बने हुए हैं कल का जो पालक पनीर बनाया था वो है, और साथ में चावल है। चावल बड़े अच्छे लगते हैं पालक पनीर के साथ, बहुत बढ़िया फ्लेवर। चावल भी बढ़िया खिले खिले बने हुए हैं। ये देखो मैंने सार्थक को दे दिया था ना सुबह बना के, ये रहे चावल। हाँ, ठीक है जी। और गाइस हमारे ना, मेरे यहाँ अभी कमेंट्स पढ़ रहा था तो कमेंट्स आ रहे थे कि आप होम टूर कराओ। भाई होम टूर आपने जो भी ब्लॉग देखता है वो लगभग सबके ब्लॉग देखता है। ललिता भाभी के भी देखता है, निक्की के भी देखता है, और हमारे भी देखते हैं। ठीक है, अब होम टूर में इसमें हमारे घर में कुछ है नहीं है। सबसे पहले नीचे गेट मतलब दरवाजा है, एंट्री से अंदर आओगे ललिता भाभी जी के राइट साइड में 2 रूम पड़ते हैं, ड्राइंग रूम है, उसके बाद फिर बाथरूम है, फिर किचन है, फिर उनका बड़ा रूम आ जाता है, बेडरूम आ जाता है। ऐसे ही निक्की का है। फिर ऊपर आओगे बिल्कुल सेम सिचुएशन में हमारे रूम है, ऊपर छत है, और कुछ भी नहीं है भाई। और होम टूर क्या मैं कर सोनिया भाभी, ललिता भाभी हमारे सेम बने, क्योंकि बीच में हमारा पार्टीशन तो होता नहीं है। यानी कि जो ये यहाँ से अगर आप हमारे घर पे एंट्री करते हो तो राइट वाला जो हिस्सा है ऊपर मैं रहता हूँ, बिल्कुल मेरे नीचे ललिता भाभी, और इसी फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर पे ललिता भाभी रहते हैं। हाँ। हमारा फर्स्ट ही बना हुआ है, ऊपर तक बना हुआ है। ठीक है, ऊपर वैसे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, और उसके बाद वहाँ जो राइट साइड पड़ती है, सॉरी लेफ्ट साइड पड़ती है, लेफ्ट साइड के अंदर सोनिया भाभी है, और उसी के बिल्कुल नीचे रूम्स बने हुए हैं निक्की के भी 2 रूम है, हमारे भी 2 रूम है, सोनिया भाभी के सबके यही है, और कुछ भी नहीं है भाई। और एक ही नक्शा बना पड़ा फिलहाल, तो एक ही नक्शा फिलहाल। अगर एक जैसे ही आप देख लोगे तो सारी चीजें का पूरे घर का ही होम टूर हो जाएगा। फिर भी भाई काफी कमेंट्स आते हैं। अभी भी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था, विजय जी ने लिखा हुआ था भाई कानपुर से। तो भैया आप बहुत टाइम हो गया आपको बोलते बोलते, तो विजय जी भैया अगर नेक्स्ट 1-2 दिन में ब्लॉग में जब पूरा घर साफ सुथरा होगा, कब होगा ये होगा हमारे, जब पप्पा आएंगे घर पे हमारे, या जन्माष्टमी वाले साफ सुथरा ही है, बट मतलब बैलून लगे होंगे, सब कुछ होगा जन्माष्टमी वाले दिन ना, तब हम करा देंगे भैया। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली ना हमारे बेड़े में सामान ही इतना है कि बेड़े भी तो आपको लगेगा मैं क्या। तो गाइस फोन हिल रहा था, मेरे हाथ में दर्द हो रखा था, मैंने फोन रख दिया था, और हम इतनी देर से बातें कर रहे थे, अभी कम से कम 3-4 मिनट से हमारे साथ ना पोपट लाल हो गया। मैंने वीडियो ऑन की नहीं, हम बातें करी जा रहे। डॉली कहती है अच्छा देखने जरा वीडियो ऑन है। मैंने कहा हाँ यार ये तो वीडियो ऑन नहीं है। मैं आपको ये कहता हूँ दिन त्योहार आएंगे, गणपति बप्पा जी आएंगे या जन्माष्टमी आएगा, फिर मैं आपको यहाँ का होम टूर दे दूंगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, और क्या बोल रहा था मैं, भूल ही गई। इतनी सारी बातें अभी मैंने की थी, मैं इतनी सारी बातें, कोई भी बात रिकॉर्डिंग नहीं हुई है जो वो करे, कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं हुई है जो स्टार्टिंग वाली रिकॉर्डिंग हुई है जब मैं फोन सामने रख रहा था, तो अभी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। हाँ जी बंद हो गई है। और भाई अब जब होम टूर होगा तो फिर मैं आपको भी जरूर करा दूंगा। बस मैंने कहा त्योहार शुरू हो जाएंगे, अगस्त के बाद फिर त्योहार वगैरह शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा काम रह गया था इस रूम का, अभी हमने कराना नहीं है, थोड़ा टाइम के बाद ही कराएंगे। ठीक है, मोस्टली तो वैसे भी रूम बिल्कुल तैयार है, बट कुछ सामान वगैरह एंटीक चीजें वगैरह कुछ लेने करने वो रहते हैं 1-2। और काकू ने वैसे वो जो क्या बोलते स्लैब सा बना हुआ है, उसके ऊपर अपनी गाड़ियां इसको सजा रखे, वहाँ के लिए सोचो कुछ चीज लूंगी, वो कहता नहीं मेरी चीजें आएंगी। और मैंने शिवाली को कहा था ये वाला जो है ना बड़े वाला, अभी ये मत बनाओ इसको, इतनी जरूरत नहीं, सामान तो काफी आ गया उसके अंदर।
मतलब ये है कि सेटिंग करनी अभी पड़ेगी हमें, पूरी तरीके से सेटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। वही मैं डॉली को कह रहा हूँ, सेटिंग इस हिसाब से हो कि सारा सामान आ जाए, फिर जगह की भी दिक्कत ना हो। कई बार अब 2 मशीनें ले रखी हैं इसने, अब कितने कमेंट्स आते हैं भाई ये 2 मशीनें क्यों है डॉली के पास। अब ये समझ नहीं आता, ये दोनों मशीनें यूज करती है और दोनों मशीनें चलाती है। एक्चुअली एक मशीन मैंने लिया था कि बड़े बड़े कंबल चादर वगैरह धोने के लिए, तो वो अभी इसकी सीन तो इतना कंबलों का खत्म है, सर्दियों में शुरू होगी। छोटी मशीनों में वाइट कपड़े ज्यादा अच्छा धुलते हैं, क्योंकि उसमें गर्म पानी डालकर धो लो ना, थोड़ा सा सही धुल जाती है। इस मशीन में पानी मशीन लेती रहती है ना, तो इसमें पानी ठंडा हो जाता है, तो इसमें मजा नहीं आता ठंड मतलब वाइट वगैरह कपड़ा धोने की। चलो भाई, अब ये है कि अब जब भी होगा होम टूर मैं आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है। और कर रहे ब्लॉग का एंड मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। फटाफट भूख लग रही है, लंच टाइम हो चुका है, और राइस और पालक पनीर का मजा लेते हैं। ये स्पेशली था कि मेरे लिए चावल बना, चावल बहुत, मेरे को चावल पालक के साथ, पालक पनीर के साथ चावल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा। सिर्फ आपके ऊपर एक पास से एक लेमन होना चाहिए, लेमन डालो ऊपर, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मगर जो पिंडी वाले छोले होते हैं ना, जो व्हाइट वाले छोले होते हैं, अगर वो जैसे पिंडी छोले बनते हैं बिल्कुल बिना ग्रेवी के, अगर वो भी डाल दो ना, वो भी बहुत अच्छा होता है। ये कॉम्बिनेशन मिलता है सदर बाजार में। पहले मैं सदर बाजार में पनीर पिंडी छोले, हाँ, जब मैं राखियां बेचता था ना 97 के अंदर, राखियां लगाता था फुटपाथ पे, यानी कि ललिता भाभी जी के जो पापा थे उनकी शॉप थी, उनकी शॉप के बाहर मैं राखियां लगाता था। पटेल नगर, क्या कहते हैं, वेस्ट पटेल नगर की मार्केट के अंदर। 97 की बात है जब पापा एक्सपायर हुए थे हमारे, 96 के अंदर एक्सपायर हुए थे ना। फिर आपको पता है काम तो भैया करना ही पड़ता है जब दिक्कत हो घर में। तब मैं लगाता था, तब मैं सदर बाजार जाता था तो मैं खाता था। एक तो मुझे छोले, नंद के छोले भटूरे वहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं बिना लहसुन प्याज के, वो मैंने बहुत खाए हैं, ठीक है। और उसके बाद एक सरदार जी हैं, वो देते हैं चावल पालक और पिंडी वाले छोले, और इतना बड़ा पनीर का टुकड़ा होता था। तब हम ये प्लेट शायद मुश्किल से 12 या 13 रुपए की हाफ प्लेट आया करती थी, और 25 रुपए की फुल प्लेट हुआ करती थी तब। अब 150 रुपए के आसपास की प्लेट है उनकी, मतलब काफी ज्यादा चेंज भाई। 97 और 22 टाइम हिसाब लगा लो कितना टाइम हो गया, तकरीबन 35 साल के आसपास का समय होता है। सारी चीज़ें का परिवर्तन, मगर सरदार जी अभी भी हैं। और मैं पीछे गया था, तकरीबन 1 साल हो गया, थोड़ा सा सामान लेने गए थे। मेरे को चांदनी चौक जाना था, मैं सदर बाजार से निकलता हुआ, फिर खारी बावली से होता हुआ करते हुए हम फवारा चौक पे पहुँचे थे, ठीक है। फिर तभी करके हमने बीच में खाई थी, तब 120 रुपये के आसपास की प्लेट थी। तो वैसे कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।